My name is Muhammad Asim Kamil. I am going to teach you physics. इंट्रोडक्शन टू वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क क्या है? वर्क करते हो आप काम को। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, किस कैपेसिटी के साथ कर रहे हो ये कहलाएगी एनर्जी, और वही काम आप कितने टाइम में कर रहे हो ये कहलाएगा आपके पास पावर। वर्क पावर एंड एनर्जी का आपस में इंटर रिलेशन है, जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। व्हाट इज वर्क? इन आवर डेली लाइफ एनीथिंग दैट मेक अस टायर्ड इज नॉन एज वर्क। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके करने से हम थक जाते हैं वो वर्क कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग करने से, राइटिंग करने से, या पेंटिंग करने से, वॉकिंग करने से हम, ये आपके पास क्या है, हमें टायर्ड फील होता है, और ये मतलब क्या कर रहे हैं, हम एक वर्क कर रहे हैं। डेली लाइफ के अकॉर्डिंग वर्क को डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं, बट अगर हम फिज़िक्स की प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं तो हम उसे आगे की स्लाइड में देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है और मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ कि वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, और मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया और उसने मेरी फोर्स के साथ उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो ये क्या कहलाएगा? वर्क डन। क्या कहलाएगा? वर्क डन इन फिजिक्स। इन फिजिक्स, वर्क हम शो करते हैं W से, इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स हम शो करते हैं F से, एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑन द फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट हम शो करते हैं S से, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क के हम फॉर्मूले को देखते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क के फॉर्मूले में दो चीज़ें होती हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और फोर्स अप्लाई करने से एक डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करके क्या बनाते हैं? वर्क। वर्क शो करते हैं W से, फोर्स F से, एंड डिस्प्लेसमेंट S से। फिजिक्स के अकॉर्डिंग, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई की है और उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, वो क्या कहलाएगा? वर्क डन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि वर्क डन आपके पास कौन सी क्वांटिटी है। वर्क डन आपके पास क्या है? वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होके आंसर देते हैं स्केलर। इसका मतलब वर्क डन हुआ आपके पास स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन अगर फोर्स ज़ीरो हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहे हो, तो वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ही नहीं। अगर वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करेगा, सो इट्स मीन वर्क डन इज ज़ीरो, क्योंकि आपने कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं की। एंड द सेकेंड कंडीशन इज, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, आप भले से फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई वर्क डन नहीं हुआ। इट्स मीन टू कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर वर्क डन। फर्स्ट कंडीशन इज अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड द सेकेंड कंडीशन इज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। फोर्स अप्लाई होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। इफ एनी वन ऑफ द above condition does not exist, then work is not done। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, सो इट्स मीन वर्क डन नहीं हुआ है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इस कंडीशन के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो लेकिन वो वॉल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगी। इट्स मीन मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा है, इट्स मीन नो वर्क डन। इन दिस केस कोई वर्क डन नहीं हुआ है। एंड द सेकेंड कंडीशन आपके पास यहाँ पे देखें, एक बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है। अगर एक बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है फोर्स से, तो बॉल ने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल एंड इट मूव्स डिस्प्लेस्ड, सो वर्क इज डन ऑन द बॉल बाय बैट्समैन। वर्क हुआ है बॉल पे किसके थ्रू? बैट्समैन के थ्रू। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्क डन की कंडीशन अच्छे से समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। Students, now we are going to discuss direction of force, positive and negative work. पॉजिटिव वर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास
डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, सो इट्स मीन मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन होगा. फॉर एग्जाम्पल, if the body is displaced in the same direction of force, work done is positive, W equals to Fs. For example, मेरे पास एक ट्रॉली है और मैं इस ट्रॉली को फोर्स लगा रहा हूँ और उस फोर्स से ट्रॉली ने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्रॉली की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे सेम है. मैं ट्रॉली पे फोर्स लगा रहा हूँ और वो क्या कर रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है और मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ कि वो आगे से एक डिस्प्लेसमेंट कवर करे. सो दिस इज कॉल्ड, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक कार और मैं उसको पीछे से फोर्स लगा रहा हूँ कि वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले. सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन. सो नेगेटिव वर्क डन क्या होगा? इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट अ फोर्स, द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन इज नेगेटिव, मीन्स W इक्वल्स टू माइनस Fs. आपको मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ कि आपकी तरफ एक कार आ रही है, ठीक है, और हम सपोज करते हैं कि एक सुपरमैन है और सुपरमैन उस कार को रोकने की कोशिश कर रहा है. सो यहाँ पे सुपरमैन की जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और कार की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है. कार की डायरेक्शन और सुपरमैन की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है. सो इट्स मीन कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इस तरीके से भी समझाता हूँ कि मेरी तरफ एक बॉल आ रही है और मैं उसको कैच कर रहा हूँ. सो मैंने जिस फोर्स के साथ उसको कैच किया है वो क्या होगी, मेरे पास निगेटिव वर्क डन. मेरे पास जो बॉल आ रही है उसकी डायरेक्शन मेरी तरफ है और मेरी तरफ है और मैं फोर्स के साथ उसको कैच कर रहा हूँ. मेरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है और बॉल की जो डायरेक्शन है वो दोनों आपस में क्या है, अपोजिट्स हैं. सो इट्स मीन यहाँ पे भी जो वर्क डन होने वाला है वो क्या हो रहा है, निगेटिव वर्क डन. फिर हम डिस्कस करते हैं जीरो वर्क डन को. जीरो वर्क डन को आपको मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ आया होगा. मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगेन वही चीज़ कि अगर मेरे पास एक वॉल है और मैं उस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया है, मैं भले से फोर्स उस पर अप्लाई करे जा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ कि वो वॉल जो है वो मूव कर जाए, डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, बट वो वॉल जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही. सो दिस इज कॉल्ड जीरो वर्क डन, क्योंकि फिजिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट का कवर होना भी ज़रूरी है. मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बताया था कि वर्क डन के लिए फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का होना ज़रूरी है. सो अब हम डिस्कस करते हैं एक और कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेट लिफ्टर है और वो वेट लिफ्टर वेट को उठाया हुआ है, बहुत ज़्यादा वेट उसने उठाया हुआ है, वो अपनी पूरी फोर्स लगा रहा है कि वो वेट उठाए रखे, बट उसने यहाँ पे क्या किया है, फिजिक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसने वर्क डन नहीं किया. क्यों? क्योंकि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया. सो आई होप आपको ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन अच्छे से समझ आया होगा. या नीचे फर्दर एक और एग्जाम्पल लिखी है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे. यूनिट ऑफ वर्क डन. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क. वर्क के फॉर्मूले में दो चीज़ें होती हैं. एक फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जिसको हम शो करते हैं एस से, एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, जिसको हम शो करते हैं एम से. सो न्यूटन मीटर, न्यूटन मिलके बनाते हैं 1 जूल, और जूल हम शो करते हैं कैपिटल जे से. सो मीन्स ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, जूल. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन और कंप्लीट वर्क की जो स्लाइड्स मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं ये अच्छे से समझ आई होंगी. आप अपने रजिस्टर्स में वर्क की और एग्जाम्पल्स लिखिएगा कि आपको वर्क की और एग्जाम्पल्स जहन में क्या आती हैं, उनकी और एग्जाम्पल्स लिखिएगा. गुड लक, अल्लाह हाफिज़.